Good morning, student of St. Paul High School. So in this video, we'll be doing our exercise. If we are doing the further exercise, that is exercise 43, we're going to do. So I believe you have understood the earlier questions which we have done. Now we'll be moving on to the question number 8. Find the cost of turfing a lawn 25 meter and 20 meter at 14 per square meter. ठीक है, मतलब खर्चा दिया हुआ है आपको उस लॉन को टर्फिंग करना है. टर्फिंग यहाँ पर मेंटेनेंस होगा, शायद काटना पड़ेगा होगा. सो देयर इज अ लॉन. ओके, ये लॉन है. अब इसका आपको क्या दिया हुआ है, देखिए लेंथ है, ब्रेथ है. 25 मीटर लेंथ होगा, 20 मीटर ब्रेथ होगा. आपको इस लॉन में वो टर्फिंग करना है, इसको ठीक करना है, मतलब काटना पड़ेगा शायद, आई बिलीव, या कुछ करना पड़ेगा इस पूरे लॉन को. तो हमें एरिया ढूंढना है. क्या ढूंढना है? एरिया. We have to find the area of lawn. So it is in which shape? It is in a shape of a rectangle. So we have to find out the area of rectangle. So that is what? Length into breadth. तो कितना है? 25, 20. 25 का डबल 50 और 0. 500 स्क्वायर मीटर आ गया. यस, अब देखिएगा, we have to find the cost. और एक स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है? 15. So we have to find out the cost of turfing. तो क्या हो जाएगा? 500 into 15. 15 5 जा 75, 7500. आंसर 15 4 60, 15 5 75. ठीक है, 7500 इज द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग. इसको ठीक करने के लिए, इसको प्लॉट व्लॉट करने के लिए खर्चा होगा. ठीक है, यहाँ पर अब क्या होता है, क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा थोड़ा. ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 9 यू सी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पोर्शन इज कट आउट फ्रॉम अ पेपर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पेपर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको. एक पेपर है, उसमें से आपने काटा है, एक स्क्वायर काट दिया. क्या काट दिया आपने? स्क्वायर काट दिया. स्क्वायर का साइड दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. स्क्वायर ऐसे होता है. और ये क्या है एक्चुअली? ये है आपका एक रेक्टेंगल 30 मीटर, 20 मीटर. तो आपको ढूंढना है, ये तो कट जाएगा, ये तो आप निकाल दोगे, तो इसका रिमेनिंग का एरिया कैसा निकलेगा. तो हम पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या होगा? L इंटू बी. तो क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितना है? 30, ब्रेथ कितना है? 20. 3 2 जा 6, 0 0. 600 स्क्वायर मीटर. फिर हमें निकालना है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो काट रहे हो, ये तो मतलब नहीं रहने वाला. तो ये कितना एरिया, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज S इंटू S. S इक्वल्स टू व्हाट? S इक्वल्स टू साइड. 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 स्क्वायर मीटर. हमें रिमेनिंग एरिया ढूंढना है. रिमेनिंग एरिया कैसे ढूंढेंगे? 600 माइनस 16, 4 9 8, 584 स्क्वायर मीटर इज द रिमेनिंग एरिया ऑफ दिस शीट. कैसे ढूंढना हमें? देखिए, हमें एक शीट दिया हुआ है, उसका लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है 30 मीटर. ठीक है, उसमें से आप एक स्क्वायर काट रहे हो, और स्क्वायर का हर साइड का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. आप ये चीज़ तो निकाल दोगे, तो पर ये चीज़ निकालने के बाद इस रिमेनिंग एरिया, ये जो रिमेनिंग एरिया है, ये रिमेनिंग एरिया है, इसका एरिया कितना होगा? ये निकालने के लिए पहले हमें इस बड़े चार्ट पेपर का, इस बड़े पेपर का एरिया ढूंढना है. तो एरिया का एरिया क्या है? रेक्टेंगल शेप का है, क्यों लेंथ इसका 30 है और ब्रेथ क्या है? 20. अलग अलग है, तो इसलिए हमको ढूंढना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ.
तो लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 20 आ गया आपका 600 स्क्वायर मीटर। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, साइड इंटू साइड 4 इंटू 4 आ गया 16 स्क्वायर मीटर। उसके बाद हमें ढूंढना रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया कैसे ढूंढते हैं? 600 आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ स्क्वायर है 16, तो ये और ये माइनस कर देंगे। 600 माइनस 16 तो कितना हो गया? 584 स्क्वायर मीटर इज योर आंसर। I hope you have understood this. You see in the next question, what is the cost of preparing a road of length 12 km and breadth is 4 meter at 3.5 square meter? The same thing we have to do. First we have to find the area. फिर से एरिया ढूंढेंगे हम। एरिया ढूंढेंगे कैसे? आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है 12 और ब्रेथ है 4, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8, 4 1 4, 48 स्क्वायर मीटर। आपको कॉस्ट ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ रोड ढूंढना है, तो 48 इंटू आपको दिया है कॉस्ट ऑफ रोड, कितना खर्चा होने वाला है? 3.50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो इंटू कितना करेंगे? 3.50, 48 इंटू 35 कर रहे हैं, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, 44 प्लस 8 48, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16, पॉइंट द 0, 168 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, so you can do this question. You see, total cost is required to fence a square park with iron railing at 50 per square meter. Find the length. आपको length ढूंढना है, तो first you have to divide this from this, then you got the expenses, then you got the area, then you have to find the side of the square. Okay, how to do that sir? ये है क्वेश्चन, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको कॉस्ट पता है। ये कॉस्ट का कैसे आया होगा? ये कॉस्ट किसका है? एक स्क्वायर पार्क है, मतलब स्क्वायर पार्क का आपका एरिया निकाला होगा आपने, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला होगा, उसमें आपने कितना मल्टीप्लाई किया होगा? 50, और इसीलिए आया आपके 57800। तो आपको ढूंढना है साइड, तो साइड ढूंढने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एरिया स्क्वायर होता है, स्क्वायर में होता है, स्क्वायर है, तो आपको 50 को पहले डिवाइड में भेजना पड़ेगा। 56800 डिवाइड बाई 50, 0 0 कैंसिल। मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ रफ में, 5780 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बच गया 2 8, 5 5 जा 25, 3 0, 5 6 जा 30। तो x इज इक्वल टू 1156। ओके, सो 1156 किसका स्क्वायर है? 1156 है आपका, 6 है, 6 6 36, 4 4 16, या ये तो ये होगा, या तो ये 11, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, बीच में आ रहा है 3 होगा, 3 के बाद क्या आता है? 3 4 जा 12, बड़ा छोटा 34। मैं देख लेता हूँ, 34 इंटू 34, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 113, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 6 5 1 1, 1156 किसका स्क्वायर है? 34 का। तो x इज इक्वल टू रूट ओवर 34 इंटू 34, तो x इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। ये तो मेरा तरीका था स्क्वायर ढूंढने का। आपको एक सिंपल मेथड बता देता हूँ। आप एलसीएम कीजिएगा अच्छे से। 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। 2 5 जा 10, 1 5 15, 7 2 जा 14, 1 6, 8 2 जा 16, फिर से 2 2 2 जा 4, 1 7, 8 2 जा 16 प्लस 1 9 2 जा 18। अब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 17 से कर देते हैं। ये नहीं जाएगा, 17 से जाएगा, 17 17 जा 17 1 जा, तो रूट ओवर में क्या है आपका? ये रूट ओवर वापस इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया आपको तो ये मेथड करना पड़ेगा। इस मेथड से कैसे होगा देख लीजिए।
1156 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसके फैक्टर क्या है? 2 2 17 17। तो रूट के अंदर में लिखेंगे हम 2 2 17 एंड 17। जब भी रूट के अंदर पेयर बनता है, देखो पेयर बना कि नहीं बना, पेयर बना कि नहीं बना, तो एक नंबर बाहर आएगा 2 इंटू 17 17 2 जा 34 centimeter is your answer. I hope you have understood this. You can try remaining question 12 13 14 15. Okay, thank you.